ईरान में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में सवाल है कि ईरान में बदलती परिस्थितियां भारत पर कितना असर डालेंगी। ईरान में अगर सत्ता बदलती है और अमेरिका के समर्थन वाली सरकार ईरान में आती है तो इसका भारत पर क्या असर होगा। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो ईरान भारत के लिए दो मायनों में सबसे महत्वपूर्ण है। एक भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह और दूसरा क्रूड ऑयल। ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत कर रहा है और अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के निर्माण को अप्रैल 2026 तक प्रतिबंधों से छूट दे रखी है। अगर ईरान के साथ अमेरिका के संबंध ऐसे ही तनावपूर्ण होते रहे तो ट्रंप प्रशासन चाबहार पोर्ट को भी प्रतिबंधित कर सकता है। चीन और अमेरिका से खतरे के बीच भारत के लिए चाबहार बंदरगाह बेहद महत्वपूर्ण है। चाबहार पर भारत की मौजूदगी का मतलब यहाँ से चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इतना ही नहीं, चाबहार पर भारत की मौजूदगी का मतलब मिडिल ईस्ट में भारत की मौजूदगी। चाबहार गुजरात के कांदला बंदरगाह से बेहद नजदीक है। कांदला से इसकी दूरी 550 समुद्री मील है तो वहीं मुंबई से इसकी दूरी 786 समुद्री मील है। भारत ईरान से समझौते के तहत बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो इसका असर भारत और ईरान के बीच चल रही इस डील पर भी पड़ सकता है। ईरान के साथ भारत के कारोबारी संबंध भले ही बहुत सीमित रहे हों, लेकिन अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंधों को बना रखा है। इसी महीने ईरान के विदेश मंत्री नई दिल्ली आने वाले थे, लेकिन वहां जारी आंदोलन की वजह से उन्होंने इसे स्थगित कर रखा है। अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले ईरान भारत के शीर्ष 3 तेल आपूर्तिकर्ता देशों में एक था। जब भी खाड़ी के क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती थी तो भारत तेल आपूर्ति के लिए ईरान पर ही आश्रित रहता था, लेकिन ईरान में सरकार बदलने और अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ने से असर ईरान से होने वाले भारत के तेल आयात पर भी पड़ सकता है। व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो भारत ईरान के बीच एक प्रमुख चिंता का विषय भारत के बासमती चावल निर्यात में गिरावट को लेकर है। ईरान जो भारतीय बासमती चावल का सबसे बड़ा विदेशी बाजार रहा है, अब इस व्यापार में भी ठहराव देखा जा रहा है। 2018 से 19 में भारत का ईरान को निर्यात लगभग $3.51 बिलियन था, जो अब 2024-25 में घटकर केवल $1.24 बिलियन रह गया है। इससे भारतीय किसानों और निर्यातकों को भी भारी नुकसान हो रहा है।